पिछले चैप्टर की टेंशन अब अपने एब्सोल्यूट बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। पूरा गांव डर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों तरफ इकट्ठा हो गया है और हर कोई शॉक में है। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं कि यंग मास्टर आखिर हाथ में क्या लेके खड़ा है। क्या वो सच में एक शवल है? क्या वो सच में सर न्यूमैन से एक फार्मिंग टूल लेकर लड़ने वाला है? मैदान के बीच लॉयड फ्रंटेरा खड़ा है, पूरी तरह रिलैक्स्ड। उसने एक भारी सॉलिड आयरन शवल अपने कंधे पर टिका रखा है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट ऑलमोस्ट मॉकिंग स्माइल है। उसके सामने नाइट न्यूमैन खड़ा है, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। न्यूमैन तुरंत समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये वही सॉलिड आयरन शवल है जिसे शायद लॉयड ने खुद बनवाया है। ऊपर वीआईपी स्टैंड्स में माहौल बहुत भारी है। बैरन आकस सिर झुकाकर बैठे हैं, पसीना बह रहा है और उन्हें लग रहा है कि ये सब एक बेवकूफ़ी भरा मजाक है। लेकिन जेवियर की नज़रें बिल्कुल अलग हैं। उनकी आंखें शार्प हैं और वो इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं। उनके दिमाग में पिछले 1 महीने की सारी बातें फ्लैश होने लगती हैं। सुबह के अंधेरे में लॉयड का पुशअप्स करना, कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर्स को ऑनडोल सिस्टम सिखाना और रात में लगातार स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते करते बेहोश हो जाना। जेवियर समझ जाते हैं कि लॉयड पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अचानक बैरन आकस खड़े होते हैं और ड्यूअल ऑफिशियली शुरू करने का आदेश देते हैं। न्यूमैन तुरंत अपनी तलवार निकालता है और बिना समय गवाए हमला करता है। वो हवा में कूदता है और पूरी ताकत से एक पावरफुल स्ट्राइक करता है। लॉयड बिना घबराए आगे बढ़ता है और अपने शवल से उस अटैक को रोक देता है। न्यूमैन एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन तुरंत खुद को संभालकर फिर अटैक करता है। वो लगातार तेज अटैक्स करता है, लेकिन हर बार लॉयड परफेक्ट टाइमिंग से उन्हें ब्लॉक कर देता है। जेवियर ये देखकर समझ जाते हैं कि लॉयड का फाइटिंग स्टाइल बहुत अलग है। उसके मूव सिंपल हैं लेकिन बहुत एफिशिएंट है। ये ट्रेडिशनल स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं बल्कि रियल कॉम्बैट जैसा है। लॉयड अंदर ही अंदर सोचता है कि ये सब उसके मिलिट्री ट्रेनिंग का रिजल्ट है। वो शवल को स्पीयर की तरह यूज करता है और न्यूमैन पर लगातार थ्रस्ट करता है। न्यूमैन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। फिर अचानक लॉयड शवल को जमीन में गाड़ देता है और उस पर उछलने लगता है। वो लगातार बाउंस करते हुए न्यूमैन को कंफ्यूज करता है। पूरा मैदान समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है और जेवियर भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जीनियस है या पागल। न्यूमैन गुस्से में कंट्रोल खो देता है और सीधा अटैक करता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है लॉयड तुरंत सीरियस हो जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है और अब वो हर अटैक को कामली ब्लॉक और काउंटर करने लगता है। अब न्यूमैन क्लियरली दबाव में आ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी लॉयड का स्किल एक्टिवेट होता है, शॉवलिंग लेवल 1। इस स्किल के साथ उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों बढ़ जाती हैं। लॉयड समझ जाता है कि उसने जो आरपी कलेक्ट किया था उसी से उसने ये पावरफुल स्किल अनलॉक किया है और अब फाइट पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। न्यूमैन को एहसास होता है कि वो हार सकता है, इसलिए वो अपनी अल्टीमेट पावर एक्टिवेट करता है, माना हार्ट। उसके शरीर से ब्लू एनर्जी निकलती है और उसका ऑरा पूरी तरह बदल जाता है। वो पूरी ताकत से एक डेविस्टेटिंग अटैक करता है। कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है और सबको लगता है कि अब लॉयड खत्म हो गया। लेकिन जब धूल हटती है तो लॉयड बिल्कुल सुरक्षित खड़ा होता है। यहीं पर सबसे बड़ा शॉक मिलता है। लॉयड ने उस अटैक को सिर्फ रोका नहीं बल्कि न्यूमैन की माना को अब्सॉर्ब कर लिया। जेवियर तुरंत समझ जाते हैं कि लॉयड वही टेक्निक यूज कर रहा है जो उन्होंने खुद सीखी थी, असरहान कोर टेक्निक। अब लॉयड के शरीर से भी वही एनर्जी निकल रही है। न्यूमैन पूरी तरह घबरा जाता है। वो अब प्रॉपर्ली डिफेंड भी नहीं कर पा रहा। लॉयड बिना समय गवाए आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से शॉवल घुमाता है। उसका अटैक सीधे न्यूमैन के चेहरे पर लगता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि न्यूमैन हवा में उछल जाता है। लॉयड उसे गिरने से पहले ही फिर मारता है। लगातार हिट्स के बाद न्यूमैन जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह बेहोश हो जाता है। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आता है कि लॉयड जीत चुका है। बैरन कांपती आवाज में लॉयड को विनर घोषित करते हैं। लॉयड कैजुअली शॉवल को कंधे पर रखता है और खड़ा रहता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो नीचे पड़े न्यूमैन के पास जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। बैरन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉयड नहीं रुकता। वो लगातार पंचेस मारता रहता है, जैसे वो सिर्फ जीत नहीं बल्कि अपना सारा गुस्सा निकाल रहा हो। डुएल के बाद का सीन पूरी तरह केओस से भरा हुआ है। अरीना के अंदर 3 पेजेंट सोल्जर्स पूरी ताकत लगाकर लॉयड फ्रंटेरा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉयड पूरी तरह नियंत्रण खो चुका है। वो बार बार अपने भारी आयरन शवल को उठाकर बेहोश पड़े नाइट न्यूमैन के ऊपर वार करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर वीआईपी स्टैंड्स में बैठे लोग ये सब देखकर हैरान हैं। एक सीनियर नाइट पसीना बहाते हुए कहता है कि क्या यंग मास्टर सच में अपना दिमाग खो चुका है। उसके पास खड़े जेवियर भी लॉयड को ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे। उनके दिमाग में भी यही सवाल चल रहा है। कुछ देर बाद लॉयड रुकता है। वो जोर जोर से सांस ले रहा होता है और सोल्जर्स से कहता है कि उसे छोड़ दें।
सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल लॉयड फिर से आगे बढ़ता है और बिना किसी हेजिटेशन के न्यूमैन को फिर से मारना शुरू कर देता है। इस बार सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सोल्जर्स घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉयड बिल्कुल नहीं रुकता। इसी बीच जेवियर कुछ अलग नोटिस करते हैं। वो लॉयड के चेहरे को ध्यान से देखते हैं और अचानक उन्हें कुछ समझ आता है। लॉयड के एक्शंस भले ही पूरी तरह वायलेंट लग रहे हों, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत है। उसमें कोई घबराहट नहीं है, कोई कंट्रोल खोने का संकेत नहीं है। तभी जेवियर को एहसास होता है कि लॉयड अंधाधुंध वार नहीं कर रहा, वो हर स्ट्राइक को कैलकुलेट करके कर रहा है ताकि मैक्सिमम पेन दिया जा सके। इसका मतलब ये था कि लॉयड पहले से ही इस पूरी सिचुएशन को समझ चुका था और उसी हिसाब से एक्टिंग कर रहा था। यहीं से एक फ्लैशबैक शुरू होता है जो हमें 15 दिन पीछे ले जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में लॉयड बेहद थका हुआ जेवियर के पास आता है और सीधे मांग करता है कि उसे असरहन कोर टेक्निक सिखाई जाए। जेवियर ये सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि लॉयड ऐसा क्यों सीखना चाहता है। लेकिन लॉयड बिना रुके जेवियर की सीक्रेट टेक्निक को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है। वो बताता है कि जेवियर अपने आसपास की मैना को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ अपने अंदर जनरेट करता है। यह सुनकर जेवियर पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निक उसने कभी किसी को नहीं बताई थी और ये अभी पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं थी। लॉयड इस बात को कैजुअली हैंडल करता है और मजाक में कहता है कि जेवियर ये सब नींद में बोलता है। फिर वो तुरंत बात को मोड़ देता है और एक डील प्रपोज करता है। वो जेवियर की टेक्निक को परफेक्ट करने में मदद करेगा और बदले में जेवियर उसे ये टेक्निक सिखाएगा। हावियर पहले हेजिटेट करता है, लेकिन लॉयड तुरंत जमीन पर डायग्राम्स बनाकर उसे समझाना शुरू करता है। वो मॉडर्न इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बताता है कि हावियर बाहर की माना को सीधे अपने माना हार्ट में डालने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो रिजेक्ट हो जाती है। फिर लॉयड सॉल्यूशन देता है, एक्सटर्नल माना को अलग से कंडेंस करो और उसे एक सेपरेट सिस्टम की तरह यूज करो जो मेन सिस्टम के साथ पैरेलल काम करे। हावियर इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। वो लॉयड की बात को ट्राई करता है और पहली बार में ही अपने आसपास माना को कंट्रोल करने में सफल हो जाता है। इस मोमेंट पर उसे एहसास होता है कि लॉयड के पास कोई हिडन नॉलेज है, लेकिन लॉयड खुद अपनी ट्रेनिंग से परेशान है। वो साफ कहता है कि उसे पूरी टेक्निक नहीं चाहिए, उसे सिर्फ बेसिक चाहिए। वो इतना सीखना चाहता है कि वो अपने शरीर को छूने वाली माना को एब्जॉर्ब कर सके। यहीं से लॉयड को वो एडवांटेज मिलता है जिसने उसे ड्यूअल में जीत दिलाई। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लॉयड अभी भी न्यूमन के ऊपर खड़ा है। बैरन आर्कस गुस्से में खड़े हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि लॉयड तुरंत रुक जाए। वो कहते हैं कि लॉयड को नाइट की ऑनर को और खराब करने का कोई हक नहीं है। लॉयड धीरे धीरे रुकता है। वो अपने पिता की तरफ देखता है और भारी सांस लेते हुए हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो अपने खून से सने शॉवेल को उठाकर बैरन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि पहले वो टेबल के नीचे देखें, फिर फैसला करें कि न्यूमन ऑनर के लायक है या नहीं। बैरन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो टेबल क्लॉथ उठाते हैं। नीचे उन्हें कुछ छुपे हुए लेटर्स मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें पढ़ते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। लॉयड पूरी क्राउड के सामने सच्चाई बताता है। ये लेटर्स न्यूमन और टॉर्डेज के बीच की सीक्रेट कम्युनिकेशन है, जिसमें एस्टेट की फाइनेंशियल वीकनेस और फ्यूचर बिट्रेयल की प्लानिंग लिखी हुई है। न्यूमन जमीन पर पड़ा हुआ डर के साथ लॉयड को देखता है और पूछता है कि उसे ये लेटर्स कैसे मिले। लॉयड अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे ये लोकेशन पहले से पता थी। उसने अपने समन पीपोडोंग को छोटा करके दीवारों के अंदर भेजा था ताकि वो लेटर्स चुरा सके। बैरन पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ट्रस्टेड नाइट के बिट्रेयल का पता चल जाता है। लॉयड ये समझ जाता है कि बैरन खुद कोई कठोर फैसला नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो खुद आगे आता है और एक अजीब सा प्रपोजल देता है। वो कहता है कि न्यूमन को एक टेस्ट दिया जाए। अगर एक खतरनाक चूहा उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे एग्जाइल कर दिया जाएगा, और अगर नहीं तो उसे एक सामान्य सोल्जर बनाकर सजा दी जाएगी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बैरन इसे एक फेयर डिसीजन मान लेते हैं और अग्री कर जाते हैं। न्यूमन राहत की सांस लेता है और धन्यवाद करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रिवेंज लेने की कसम खा चुका होता है। लॉयड उसके चेहरे को देखता है और समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है। वो शांत आवाज में कहता है कि ये उसकी आखिरी मुस्कान होगी। फिर लॉयड अपनी जेब से एक मैजिकल रेड सीड निकालता है और अपने छोटे हैमस्टर पीपोडोंग को खिला देता है। उसके बाद वो उसे आसमान की तरफ उछाल देता है। कुछ ही सेकंड में आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है और वो छोटा सा हैमस्टर तेजी से बड़ा होने लगता है। पूरा गांव ऊपर देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अब एक विशाल क्रीचर बन चुका है। वो सीधा नीचे गिरता है और न्यूमन के ऊपर आ गिरता है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जब धूल हटती है तो न्यूमन पूरी तरह खत्म हो चुका होता है।
लॉयड पीछे मुड़ता है, एक शांत लेकिन संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ, और ऑफिशियली उसे एग्जाइल घोषित कर देता है। और अब फ्रॉन्टेरा टेरिटरी को बचाने की तैयारी सच में शुरू हो चुकी है। सुबह का समय है। पहाड़ों से घिरी हरी भरी जमीन पर एक अजीब सा हलचल चल रहा है। शांति भरा माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जमीन से लगातार मिट्टी उड़ रही है और बीच में खड़ा है लॉयड का समन किया हुआ जायंट क्रीचर पीपोडोंग। वो बिना रुके जमीन खोद रहा है, जैसे कोई जिंदा बुलडोजर हो। पास खड़े जेवियर ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये आखिर कर क्या रहा है। लॉयड अपने शवल को पकड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, वो एक रोड बना रहा है। उधर सोल्जर्स भी अब पहले जैसे कमजोर नहीं लग रहे। वे भारी लकड़ी के लॉग्स उठा रहे हैं, पसीने से तर हैं, लेकिन अब असली वर्कर्स की तरह दिख रहे हैं। लॉयड के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखता है। उसे पता है कि अब असली काम शुरू हो चुका है। वो जेवियर को समझाना शुरू करता है, एंशिएंट रोम की हिस्ट्री, उनकी रोड्स और कैसे उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन को कनेक्ट किया था। लॉयड बताता है कि वो भी वही स्ट्रैटेजी यूज करेगा। मैनर से लेकर ईस्टर्न माउंटेन तक एक पूरा रास्ता बनेगा। लेकिन जेवियर अब भी कन्विंस नहीं होता। वो सीधा सवाल पूछता है, रोड क्यों? लॉयड बस मुस्कुराता है, एक कॉन्फिडेंट ऑलमोस्ट डेंजरस स्माइल। वो कहता है, बस वेट करो, ये प्रोजेक्ट इस जगह की किस्मत बदल देगा। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। जेवियर चुप हो जाता है। उसकी नजरें सीधी लॉयड पर टिक जाती हैं और फिर वो सवाल पूछता है जिससे लॉयड बचना चाहता था, तुम्हें ये सब नॉलेज आया कहां से? लॉयड का चेहरा हल्का सा बदल जाता है। जेवियर आगे बढ़ता है। वो हीटिंग सिस्टम की बात करता है, समनिंग की बात करता है और फिर सीधा पूछता है, क्या तुम सच में लॉयड हो? तभी लॉयड के सामने एक रेड सिस्टम वार्निंग फ्लैश होता है। जेवियर को शक हो चुका है। लॉयड के अंदर पैनिक शुरू हो जाता है। उसे ओरिजिनल स्टोरी याद आती है। अगर जेवियर को सच पता चल गया तो वो बिना सोचे उसे मार देगा। लेकिन लॉयड हार मानने वालों में से नहीं है। वो तुरंत अपना डिफेंस एक्टिवेट करता है। वो जोर से बोलता है कि उसने पढ़ाई की है, क्या उसे पढ़ने का हक नहीं है? सिस्टम कंफर्म करता है, स्टबर्न इंसिस्टेंट स्किल एक्टिवेट हो चुका है। जेवियर तुरंत उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि वो लॉयड को हर समय देखता था और लॉयड कभी पढ़ता ही नहीं था। लॉयड फिर भी पीछे नहीं हटता। वो बहाने बनाता है, यहां तक कि वो कहता है कि जेवियर उसे हर वक्त नहीं देख सकता। लेकिन जेवियर अब भी कन्विंस्ड नहीं है। वो समनिंग पर सवाल उठाता है, जो काम एक स्किल्ड मेज को भी सालों लगते हैं, वो लॉयड कैसे कर रहा है? लॉयड का जवाब अब पूरी तरह डेस्परेशन से भरा है। वो कहता है कि वो बॉर्न गिफ्टेड है, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट हार रहा है। तभी लॉयड अचानक टॉपिक बदल देता है और वहां से निकल जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है, लेकिन वो उम्मीद करता है कि उसने समहाउ सिचुएशन संभाल ली। इसके बाद लॉयड तुरंत सर बायन को कंस्ट्रक्शन का काम संभालने का ऑर्डर देता है, लेकिन जेवियर उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं है। वो कहता है कि उसका काम है लॉयड पर नजर रखना। लॉयड मजबूरी में मान जाता है। जब जेवियर पूछता है कि वे कहां जा रहे हैं, लॉयड का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहता है वो अपना पैसा वापस लेने जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है एक दूर के बॉर्डर टाउन लुडीनिया में। एक अंधेरी सराय के अंदर टॉडेस गुस्से में चिल्ला रहा है। वो गैम्बलिंग में अपना सारा पैसा हार चुका है। उसके पीछे खड़ा है उसका डेंजरस बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड उसे वार्निंग देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो उसे छोड़ देगा। टॉडेस डर के बावजूद प्लान बनाता है, वो किसी और को स्कैम करेगा। तभी बाहर से एक आवाज आती है। दरवाजा अचानक टूटता है और अंदर आता है लॉयड। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। टॉडेस उसे पहचानते ही डर जाता है। बॉडीगार्ड अटैक करने की बात करता है, लेकिन टॉडेस डरकर भागने का ऑर्डर देता है। बॉडीगार्ड उसे लेकर भागता है, लेकिन उनका रास्ता पहले से ब्लॉक हो चुका है। नीचे खड़ा है हवियर। बॉडीगार्ड सामने आता है और अपनी पावर दिखाता है। वो एक डार्क एन्चेंटर है, लेकिन लॉयड को सब पहले से पता है। ओरिजिनल स्टोरी में यही फाइट हवियर के लिए मुश्किल थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। हवियर बिना डरे अटैक करता है। उसका मैना हार्ट एक्टिवेट होता है और वो आसानी से उस मैजिक को काट देता है। बॉडीगार्ड तुरंत समझ जाता है कि वो हार जाएगा और भाग जाता है। अब टॉडेस अकेला रह जाता है। हवियर उसे पकड़ लेता है। वो कोल्ड वॉइस में कहता है, फ्रॉड करना कोई छोटा क्राइम नहीं है। वो फैसला करता है कि वो उसके पैर काट देगा ताकि वो खुद कोर्ट तक रिंग कर जाए। टॉडेस डर से कांपने लगता है। हवियर तलवार उठाता है और तभी लॉयड अचानक बीच में कूद जाता है। वो अपने शरीर से टॉडेस को कवर कर लेता है और चिल्लाता है, बस हवियर। लॉयड की तलवार हवियर के बिल्कुल सामने रुक जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। हवियर शॉक में है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉयड किसी के लिए खुद को खतरे में डालेगा। और लॉयड खुद भी समझ नहीं पा रहा उसने ये क्यों किया। शाम का समय है।
एक कमरे के अंदर माहौल पूरी तरह भारी हो चुका है। एक आदमी लकड़ी की कुर्सी से मजबूती से बंधा हुआ है। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा है। उसकी आंखें सामने बैठे लॉयड पर टिकी हुई है। लॉयड आराम से बैठा है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ खतरनाक छिपा हुआ है। पीछे ज़ेवियर खड़ा है, चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। लॉयड धीरे से बोलता है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि लालच हर किसी को होता है और वो समझ सकता है कि उसने मौका क्यों लिया। ये सुनकर बंधा हुआ आदमी थोड़ा उम्मीद पकड़ता है। लॉयड आगे बोलता है कि सिर्फ इस बात के लिए सिर काट देना शायद थोड़ा ज्यादा सख्त कानून है। आदमी तुरंत पूछता है, क्या उसे माफ कर दिया जाएगा? लॉयड बिना रुके जवाब देता है कि हाँ, उसे कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। आदमी राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन उसी वक्त लॉयड का चेहरा बदल जाता है। वो आगे झुककर कहता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कमरे का माहौल फिर से भारी हो जाता है। लॉयड एक कागज और कलम सामने रखता है और कहता है कि बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। आदमी डरते हुए पूछता है, ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है, एक नॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी के साथ। आदमी थोड़ा शांत होता है, लेकिन अगले ही पल लॉयड असली शर्त बताता है। सैलरी का 80% वापस लिया जाएगा जब तक पूरा कर्ज चुक नहीं जाता। आदमी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। लॉयड आराम से पीछे बैठते हुए कहता है कि सिर्फ 520 साल में पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ज़ेवियर ये सब देख रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि लॉयड में उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। लॉयड साफ दिखा देता है कि वो इस आदमी को जिंदगी भर निचोड़ने वाला है। आदमी विरोध करता है, लेकिन लॉयड ठंडे स्वर में कहता है कि अगर वो साइन नहीं करेगा तो उसे कोर्ट ले जाया जाएगा। आदमी टूट जाता है और कांपते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। सीन बदलता है। अब दिन है। एक गाड़ी रास्ते पर चल रही है। लॉयड, ज़ेवियर और वही आदमी साथ में है। अब वो प्रैक्टिकली उनका बंधा हुआ वर्कर बन चुका है। लॉयड कैजुअली कहता है कि अब इंटरेस्ट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ज़ेवियर कुछ और सोच रहा है। वो कहता है कि इस पैसे से और वर्कर्स हायर करने होंगे। लॉयड साय करता है। उसे पता है कि उसकी खराब रेपुटेशन एक बड़ी समस्या है। कुछ दिन बाद वो दोनों, ज़ेवियर और लॉयड, एक प्रेयर कर रहे होते हैं। फिर जाकर एक बोर्ड लगाते हैं, वर्कर्स वांटेड। लेकिन लॉयड को शॉक लग जाता है क्योंकि वहां विलेजर्स की लंबी लाइन लगी हुई है। वो ज़ेवियर से पूछता है, ये लोग तो उससे नफरत करते थे, फिर अब क्यों आए हैं? ज़ेवियर शांत स्वर में जवाब देता है, क्योंकि उसने ऑन-डोल सिस्टम दिया, समय पर काम पूरा किया और ट्रेटर को भी सजा दी। अब लोग उसे एक भरोसेमंद इंसान मानने लगे हैं। लॉयड खुद हैरान रह जाता है। एक विलेजर आता है और धन्यवाद करता है। वो बताता है कि उसके बच्चे को ठंड में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब ऑन-डोल की वजह से सब ठीक है। लॉयड थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि उसने ये सब असल में पैसे के लिए किया था। लेकिन उसी वक्त विलेजर एक और बात कहता है। उसका एक रिलेटिव भी ऑर्डर देना चाहता है। यहीं से लॉयड के दिमाग में स्पार्क आता है। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। अब वो पूरी तरह सीरियस नहीं बल्कि ग्रीडी मोड में आ चुका है। वो सोचता है कि अब असली प्लान शुरू होगा। वो डिसाइड करता है कि बाहर के लोगों से ज्यादा चार्ज लिया जाएगा। ज़ेवियर ये सब देखता है और समझ जाता है कि लॉयड का असली गेम क्या है। लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल आता है, वो रोड क्यों बना रहा है? दोनों जंगल के किनारे खड़े होते हैं। लॉयड दूर पहाड़ों की तरफ देखता है और कहता है, जल्द ही ये पहाड़ खाली हो जाएंगे। ज़ेवियर कंफ्यूज हो जाता है। तब लॉयड समझाता है, ऑन-डोल सिस्टम को बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए और ये जंगल काफी नहीं होगा। फिर वो असली प्लान बताता है, वे कोल माइन करेंगे। वो कहता है कि वंस लोग ऑन-डोल के आदी हो जाएंगे, वे कभी छोड़ नहीं पाएंगे और तभी वो उन्हें कोल बेचेगा हाई प्राइस पर। अपने लोगों को वो डिस्काउंट देगा, लेकिन बहुत छोटा। ज़ेवियर ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन लॉयड अचानक सीरियस हो जाता है। वो पूछता है कि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो क्या वे अपना कर्ज चुका पाएंगे? ज़ेवियर चुप हो जाता है। उसे समझ आता है कि लॉयड गलत नहीं है। फिर ज़ेवियर एक और प्रॉब्लम बताता है। पहले भी कोल माइन करने की कोशिश हुई थी, लेकिन जमीन कमजोर होने की वजह से माइन कोलैप्स हो गया। लेकिन लॉयड कॉन्फिडेंट है। वो कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके पास मॉडर्न नॉलेज है। वो एक टेक्निक का नाम लेता है, शील्ड टनलिंग मेथड। ज़ेवियर को यह समझ नहीं आता, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो लॉयड पर भरोसा करेगा। सीन धीरे धीरे माइन के एंट्रेंस पर जाता है। अंदर गहरी अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। अंदर कुछ हिलता है। धीरे धीरे अंधेरे में कई लाल आंखें चमकने लगती हैं और फिर पता चलता है अंदर जायंट इंसेक्ट मॉन्स्टर्स छिपे हुए हैं। पूरी माइन उनके कब्जे में है।
लॉयड अपने टेरिटरी को डेवलप करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने वाला है। सीन की शुरुआत होती है लॉयड की एक ड्रामेटिक इमेजिनेशन से। वो खड़ा होता है दोनों हाथ जोड़कर जैसे कोई महान जादू करने वाला हो और चिल्लाता है कि वो समन करेगा एक लग्जरी गैंगनम अपार्टमेंट बिल्डिंग। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे आसमान से एक विशाल मॉडर्न बिल्डिंग गिरने वाली है, लेकिन अगले ही पल रियलिटी सामने आ जाती है। असल में लॉयड अपनी वुडन डेस्क पर बैठा है और बोर्डम के साथ ब्लूप्रिंट बना रहा है। वो छोटा सा ग्रीन लाइट यूज करके आर्किटेक्चरल डिजाइन ट्रेस कर रहा है और क्लियरली परेशान है। वो कंप्लेन करता है कि ये काम बहुत स्लो है। सिस्टम उसे दिखाता है कि उसका स्किल अब इंटरमीडिएट डिजाइन लेवल 1 तक पहुंच चुका है और वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स प्रिंट भी कर सकता है। लेकिन लॉयड को इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो मजाक में सोचता है कि काश वो अनडेड वर्कर समन कर सकता ताकि उसे किसी को सैलरी न देनी पड़े। सिस्टम तुरंत उसे वार्न करता है कि अगर उसे स्किल पसंद नहीं है तो वो वापस मैनुअल ड्राइंग कर सकता है। लॉयड तुरंत डर जाता है और कहता है कि यही स्किल बेस्ट है। इसके बाद लॉयड अपने प्रोग्रेस को देखता है। न्यूमन इंसिडेंट के बाद उसका अप्रूवल काफी बढ़ चुका है। बैरन, बैरनेस, जेवियर और बायन सबकी अप्रूवल से उसे कुल 639 आरपी मिल चुका है। वो तुरंत इन पॉइंट्स को यूज करता है। उसके बेसिक प्लानिंग और सर्वेइंग स्किल्स तेजी से अपग्रेड होकर इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब उसके पास नई एबिलिटीज आ चुकी हैं, जैसे लैंड प्राइस एस्टिमेशन और जीपीआर स्कैनिंग। सीन शिफ्ट होता है माउंटेन केव के सामने। लॉयड अंधेरे केव के अंदर देखता है और डिसाइड करता है कि उसे सेफ रास्ता बनाना होगा। वो जीपीआर स्कैनिंग एक्टिवेट करता है। उसकी आंखों में ग्रीन ग्लो आता है और उसके सामने एक 3D मैप बन जाता है जो जमीन के अंदर तक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब उसे सेफ पाथ मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, टाइम। अगर वर्कर्स से ही काम कराया जाए तो बहुत समय लगेगा और लोग थक जाएंगे। तभी सीन बदलता है। पोडोंग बीमार पड़ा है। वो बेड पर पड़ा है, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। लॉयड समझ जाता है कि अब उसे किसी नए सॉल्यूशन की जरूरत है और तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है रैंडम समन करेगा। रात का समय है। लॉयड अकेला बैठकर समन रिचुअल शुरू करता है। कुछ देर बाद एक क्रीचर निकलता है, एक छोटा सा पिंक स्नेक जैसा क्रीचर, बंगुल। पहली नजर में वो यूजलेस लगता है, लेकिन लॉयड तुरंत समझ जाता है कि शायद ये भी पोडोंग की तरह यूजफुल बन सकता है। वो उसे टेस्ट करता है और बंगुल अपना स्किल दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद अब माइनिंग ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बंगुल अब जायंट बन चुकी है और वो आसानी से पत्थर चबाकर रास्ता बना रही है। लॉयड पीछे खड़ा होकर पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है। बंगुल जो मटेरियल निकालती है उसे प्रोसेस किया जाता है। जेवियर अपने स्वॉर्ड से उन मटेरियल्स को परफेक्ट शेप में काटता है और वर्कर्स उसे टनल सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। पूरा सिस्टम स्मूथली काम कर रहा है, लेकिन जेवियर अंदर ही अंदर कंफ्यूज्ड है। वो सोचता है कि एक नाइट होकर वो यहाँ ये सब क्या कर रहा है। लॉयड खुद भी थक चुका है। ऑक्सीजन की कमी से वो डिजी फील कर रहा है, लेकिन वो पीछे हटने से मना कर देता है। उसे अपने पास्ट लाइफ के बॉसेस याद आते हैं जो सिर्फ ऑर्डर्स देते थे लेकिन खुद काम नहीं करते थे। लॉयड फैसला करता है वो कभी ऐसा नहीं बनेगा। तभी अचानक लॉयड की स्कैनिंग कुछ डिटेक्ट करती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे ब्लैक कोल मिल गया है। वो एक्साइटेड होकर वर्कर्स को मोटिवेट करता है। सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका काम सफल होने वाला है। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। टनल हिलने लगता है। छत से पत्थर गिरने लगते हैं। लॉयड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर स्टेबल था। वो तुरंत फिर से स्कैन करता है और इस बार उसे कुछ अजीब दिखता है, एक बड़ा एम्प्टी स्पेस जो पहले वहां नहीं था। अचानक दीवार टूट जाती है और एक जायंट एंट अंदर घुस आता है। वर्कर्स डर जाते हैं। जेवियर तुरंत अटैक करता है और मॉन्स्टर को रोकता है। लॉयड भी पैनिक में आकर अपने शवल से अटैक करता है, लेकिन लॉयड को एक बात समझ आती है, ये मॉन्स्टर ओरिजिनल स्टोरी में नहीं था। और फिर उसे असली खतरा समझ आता है, एंट्स कभी अकेले नहीं होते। वो धीरे से पीछे देखता है और उस होल के अंदर काउंटलेस रेड आइज चमकते दिखाई देते हैं। एक पूरा स्वॉर्म बाहर आ रहा है। लॉयड तुरंत चिल्लाता है, सब लोग बाहर भागो। वर्कर्स पैनिक में भागने लगते हैं। जेवियर पीछे रहकर मॉन्स्टर्स को रोकता है, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब है। मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर वे बाहर निकल गए तो पूरा बैरन ही खत्म हो जाएगा। लॉयड पैनिक करने लगता है, लेकिन तभी जेवियर उसे जोर से थप्पड़ मारता है और उसे संभलने को कहता है। लॉयड खुद को कंट्रोल करता है। फिर उसका दिमाग तेजी से काम करता है और अचानक उसे आइडिया आता है। वो एक टॉर्च उठाता है और कहता है उन्हें अंदर जाना होगा, सीधे नेस्ट के अंदर। जेवियर शॉक्ड हो जाता है। उसे ये प्लान सुसाइडल लगता है, लेकिन लॉयड की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर वो रुकता नहीं। और फिर लॉयड आग लेकर सीधे अंधेरे टनल के अंदर दौड़ पड़ता है, जहां हजारों मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे हैं।